CGL 2024 टायर 2 18, 19, 20 जैन को एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विजन, टारगेट, स्कोर क्या रहना चाहिए। आज इस वीडियो में दो चीज़ के बारे में बताएंगे। CHSL का आंसर किया आ गया है, तो CHSL के जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भी आने वाला है, तो मैं हेल्प करने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट है CGL 2024 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन स्कोर्स, क्या स्कोर टारगेट रखना चाहिए, स्पेशली फॉर द लास्ट टाइमर्स, जिसका एज हो गया है या जिसका कैटेगरी में भी एज हो गया है, उन लोगों के लिए क्या सोचना चाहिए। एंड ऑल्सो स्पेशल एम्फेसिस ऑन द पॉइंट कि इस साल कैसा पेपर आने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, और आप लोग कैसे उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हो। तो अगर CGL 2024 टायर 2 देने वाले हो, ये वीडियो ज़रूर पूरा एंड तक देखना। हाय, मेरा नाम है प्रथय गांगुली, आई क्वालिफाइड। पूरा अगर बताओ तो IBPS PO, SBI IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS PO, SBI PO में इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, एंड CGL ट्वाइस। तो 3 साल मैंने बैंक में काम किया, क्योंकि इतना सारे बैंक का नौकरी मैंने निकाला था। तो उसके बाद मैं CGL दिया था, फिर कस्टम्स में मुझे मिला मुंबई में। आई वर्क देयर फॉर 1 ईयर 7 मंथ्स। देन फिर से मैंने मुंबई से एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट माई होम स्टेट विच इज़ कोलकाता। होम स्टेट में हूँ, 6-7 साल होने वाला है। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स क्या था, ये था, वो तो आई बटन में है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग द CGL वो अभी 6-7 साल तक हो गया है। तो मेजॉरिटी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही मेरा जान पहचान वाले लोग अभी तक हो गया है। तो किसी का कोई जगह में कोई पोस्टिंग रिलेटेड, कोई इशू रिलेटेड, कोई इशू रहता है तो आई कैन गाइड। नाउ ये वीडियो शुरू होने से पहले ये वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, बाद में भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी हैव क्रॉस द 9000 मार्क्स, अभी 10,000 की तरफ जा रहे हैं। सब्सक्राइब राइट नाउ। और मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम फ्लैश हो रहा है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो करो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली पॉइंट में आते हैं, CHSL का आंसर किया आ गया है और कट ऑफ प्रेडिक्शंस भी चल रहा है, 330, 335, 340 ऐसा चल रहा है। मैं बोलूँगा जिन लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस लगेगा वो ज़रूर मुझे जितनी जल्दी हो सके इस नंबर पे मैसेज कर देना, जो नंबर मैं सबको देता रहता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 8910308482। फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैसेज का मैं रिप्लाई अपने टाइम से दे दूँगा। और यहाँ पे मतलब बताइएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस लगेगा, तो विद इन 3-4 डेज आई विल प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस विथ ऑब्वियसली अ नॉमिनल फ़ी। ये हो गया CHSL का। नंबर 2 है, जो लोग CHSL में अच्छा मार्क्स कर रहे हो उसका भी शायद CGL में भी जाने वाले हो, CGL 2024 टायर 2 में जाने वाले हो। अब उसका भी गाइडेंस बैच चल रहा है। गाइडेंस बैच में अभी मोर और लेस फिल हो गया है, 1 या 2 स्पॉट बाकी है, 2 स्पॉट्स एम्प्टी है। तो 1 या 2 स्पॉट्स के लिए फिर से यहाँ पे मैसेज करो और 1 टाइम फीस के बाजू में आप लोग कर पाओगे अंटिल टायर 2। तो ये 2 बात हो गया। नाउ कमिंग टू CGL 2024, तो आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है इसका मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे अकम्प्लिसेस जो है मेरे जान पहचान वाले, वो कैसे प्रिपरेशन कर रहा है। हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दे रहा है। मॉक टेस्ट में मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में मुझे वोकैब नहीं आ रहा है, इंग्लिश में मुझे PQRS नहीं आ रहा है, इंग्लिश में मुझे एरर करेक्शन नहीं आ रहा है, फिर भी वो मॉक देता रह रहा है। किसी का इंग्लिश छोड़ के मैथ्स में चला जाता हूँ, मैथ्स में मैं अलजेब्रा भूल गया हूँ तो वो सेगमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। मैथ्स में मैं ट्रिगोनोमेट्री भूल गया हूँ तो वो सेगमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। मैथ्स में मैं अरिथमेटिक या मेंसुरेशन में फार्मूलाज याद नहीं है लेकिन वो सेगमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। फिर भी बहुत सारे लोग, अगर तुम या आप ये वीडियो देख रहे हो आप भी रिलेट कर पाओगे, फिर भी बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं। रोज़ एक मॉक टेस्ट दे रहे, रोज़ करीबन उसका स्कोर 270-280 के बीच आ रहा है। रोज़ ऐसा चल रहा है, रोज़ चले जा रहा है, फिर रोज़ ऐसा चल रहा है, फिर रोज़ ऐसा हो रहा है। तो थिंग इज़, आप लोग लूप होल्स रख रहे हो लूप होल्स, लेकिन उसको छोड़ के भी आप लोग मॉक्स दे रहे हो ना। मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। नंबर 1, अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो आप कितना प्रिपेयर्ड हो मॉक्स देने के लिए? क्या आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो मॉक्स देने के लिए?
पूरी तरह से इन द मतलब पूरी तरह से, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट ऐसे करके देना कि हर एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो मॉक का, वो इज़ मेकिंग और ब्रेकिंग योर फ्यूचर। तो क्या इतना सीरियसनेस से आप लोग दे रहे हो? क्या इतना अर्जेंसी से आप लोग दे रहे हो? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग नहीं दे रहे हो। एक चीज़ मैं बताता हूँ, हो सकता है आपका मैथ्स का कुछ सेक्शन में आप वीक हो, आप मॉक टेस्ट देते रह रहे हो, 10 मॉक टेस्ट दे दिए, लेकिन 10 में आपको पता चला कि इस 2 सेक्शन में आप वीक हो, आप फिर भी मॉक टेस्ट दे रहे हो। इंग्लिश में 2-3 सेक्शन में आप वीक हो, आप फिर भी मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, आपका मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, फिर भी आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, फिर भी आपको ये श्योरिटी मिलता रह रहा है कि आप वीक हो। नाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, पकड़ लीजिए आप एक एथलीट है, आप रेस में जाने वाले हैं, रेस में फाइनल लेग में आप दौड़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई एथलीट अगर रेस में पार्टिसिपेट करेगा, छोड़ दीजिए फाइनल, अगर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है इन द वार्म अप कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है रेस का, तो क्या उसका जूता ठीक तरह से सिलाई रहेगा या नहीं, या दौड़ने टाइम ही जूता फट जाएगा? एक पहला बार दौड़ने के गया, सर मतलब फ्रंट में फट गया, फिर दूसरे बार दौड़ने के गया, पीछे में फट गया। ऐसा क्या कोई एथलीट इवन इन वार्म अप्स करेगा? मैम फाइनल में छोड़ ही देता हूँ, नहीं करेगा। अगर कोई बैट्समैन जैसे विराट कोहली, या अगर कोई बॉलर जैसे पकड़ लीजिए हम लोग ग्लेन मैकग्रा या बुमराह, जो भी है, ये लोग अगर नेट प्रैक्टिस भी करते हैं, इसका शायद जर्सी इंडिया के नहीं होता है, स्लीवलेस वीवलेस पैंट वैंट, स्लीवलेस शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहन के करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है उन लोगों का जूता ठीक से सिलाई रहता है? बैट्समैन जो है उनका बैट ठीक है रहता है? मतलब विराट कोहली हो सकता है स्लीवलेस इंडिया का जर्सी पहन के नेट प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन बैट में कोई गलती है? बैट ठीक चल रहा है? ऑब्वियसली आप बताओगे हाँ सर बैट तो ठीक रहता है, हेलमेट भी ठीक रहता है, पैड्स भी ठीक रहता है, फिर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों का बैट पैड क्यों गलत है? आप लोगों का जूता ठीक से सिलाई नहीं है, आप दौड़ क्यों रहे हो? आप हर एक दौड़ने के बाद पकड़ रहे हो कि जूता का इस तरफ टूट गया है, जूता का इस तरफ टूट जा रहा है, बैक का इस तरफ चले जा रहा है। अरे रेस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये 100 मीटर रेस नहीं है, मैराथन रेस है, आपका जूता एटलीस्ट टाइट होना चाहिए। फिर आता है आपका मसल्स, फिर आता है आपका स्टेमिना, फिर आता है आपका माइंडसेट। आपका तो आप लोगों का या तुम लोगों का तो पहले जूता पहले सिलाई करो। टॉपिक में लूप होल्स है, सब्जेक्ट में मॉड्यूल आता नहीं है, फिर भी हम लोग मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं इन द होपिंग अगेंस्ट होप कि मुझे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। ये पार्ट मेरा वीक है, लेकिन मैं अगर देता रहूँगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे होगा? आप तो मॉक टेस्ट सीरियसली नहीं दे रहे हो। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं ऑलिव बोर्ड का 30 मॉक टेस्ट ले लिया हो, टेक्स्ट बुक का 30 मॉक टेस्ट है, मतलब 60 मॉक टेस्ट देना है, तो 60 दिन तो है भी नहीं, तो रोज़ एक एक करके नहीं देंगे तो मॉक टेस्ट लूज़ हो जाएगा। हो जाने दो लूज़ भाई। आप पैसा दिए हो इसका मतलब थोड़ी है आप उनके गुलाम बन गए हो। आप पैसा दिए हो क्योंकि उनका सर्विस आपको चाहिए। आपका जब माइंडसेट रहेगा, आपका जब प्रिपरेशन फुल रहेगा, तब आप दोगे एग्ज़ाम। ऐसा तो नहीं है उसका लिए पैसा दियो कि आप एग्ज़ाम देते ही रहे हो वॉट एवर द रिजल्ट्स। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ लूप होल्स पहले परफेक्ट करने की कोशिश करो। 100% कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन 90%, 85% इतना तक आप लूप होल्स को एक जगह में लेके आ जाओ। लूप होल्स अगर चला जाएगा तो मॉक टेस्ट अपने आप से ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेट मी टेल यू कि आप अगर कर रहे हो मॉक टेस्ट और आपका मैथ्स में 60s के अंदर आ रहा है, मतलब 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, 2-3 गलत कर रहे हो, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? जो 2-3 गलत कर रहे हो, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, मैं एक बार और बता दूँ, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, जो भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, एक बात मैं बहुत धीरे से बताऊंगा जाके आप लोगों को समझ में आ जाए। कोई भी बंदा या लड़की सिली मिस्टेक इस एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में कर रहा है, उसके मतलब ही और शी इज़ नॉट सीरियस इनफ। उसके अंदर अर्जेंसी है ही नहीं। ये सुनने में बुरा लगेगा, बट दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ। अगर किसी का अर्जेंसी रहता है, अगर किसी का भूख रहता है, सच में भूख रहता है, तो वो 23 क्वेश्चंस भी करेगा, लेकिन 23 ही सही करेगा। सिली ऐसा नहीं करेगा 2 के जगह में 1 लिख दिया, इंटू 2 था, मैं 2 को +2 था वो भूल ही गया। दे विल नेवर डू दैट। तो अर्जेंसी अगर आपके बीच में है तो आप सिली नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ टॉपिक कर ही नहीं पा रहे हो, आपका कुछ टॉपिक में बार बार गलत हो रहा है, तो टॉपिक उसको पकड़ो और बार बार उस टॉपिक में घुस जाओ।
अभी टाइम है, अभी आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन लो, 2-3 टॉपिक ले लो, घुस जाओ, घुस जाने के बाद निकल के आओ, देखो कितना अच्छा आ रहा है आपको। मॉक टेस्ट आप तभी दोगे जब आपको लगेगा कि मेरे हर सब्जेक्ट में, एक्सक्लूडिंग जीएस ऑब्वियसली, मेरे बाकी तीनों सब्जेक्ट में मोर और लेस हर एक मॉड्यूल में आई कैन गिव माई 99% ऑफ माई एफर्ट, क्योंकि मेरा 99% प्रिपरेशन हो गया है। अगर 99 नहीं हुआ 95% हुआ, अगर 95 नहीं हुआ 90% प्रिपरेशन हुआ, क्योंकि 90% प्रिपरेशन होने के बाद भी जब आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को गलती इधर उधर आएगा, लेकिन वो जो गलती है वो नीच डाउन होता है। पहले आपका 7 मॉड्यूल ख़राब था, आप 5 मॉड्यूल करने के बाद अब 2 मॉड्यूल ख़राब है, फिर 2 के बाद फिर से आप 1-2 गलती कर रहे हो, तो मतलब आपको 1 मॉड्यूल ज़्यादा रिवाइज करना है। और हो सकता है बार बार गलती करो तो वो मॉड्यूल का मैथ्स अगर आता है एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट आता है तो छोड़ देना। लेकिन अगर आप तक आप लोग इस स्टेज तक नहीं पहुँचते तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? आपका स्पीड तो तभी बढ़ेगा ना जब आप 95% दे चुके हो, फिर भी आपको लग रहा है आप 26 अटेम्प्ट कर रहे हो, सब सही हो रहा है, लेकिन आपको 2 और अटेम्प्ट करना चाहिए। तब क्या होगा? तब तो हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे कि जो 26 आप कर रहे हो इसमें जो ईजीएस्ट वंस है, जो 6 ईजीएस्ट वंस है वो दिमाग में करो। उसके बाद जो टफ़र 6 है उसको जितना हो सके उतना कम लिखो, जितना हो सके कम लिखो, लिख के आ जाओ, क्योंकि जिसमें आप इजी हो, जिसमें आप स्ट्रांग हो, उससे आपको टाइम निकल के जिसमें आप वीक हो उसमें टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि इस साल मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कैलकुलेटिव होने वाला है। कैलकुलेटिव इन द सेंस हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेटिव कहाँ पे होता है? अरिथमेटिक सेक्शन में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, ये सब में हो सकता है इजी क्वेश्चन देगा, लेकिन जो मैथमेटिकल आइडेंट नंबर्स है वो टफ देगा, बोल देगा करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताओ, तो ऑप्शंस भी बहुत निहर देगा। मतलब क्या आपको करना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन भी करना है। लेकिन ये कैलकुलेशन जो आप करते हो, जो आपका सम 1 मिनट में हो जाता था, अब कैलकुलेशन में 1.5 मिनट लगेगा, या बाकी 30 सेकंड आप लाओगे कहाँ से? वहीं से लाओगे ताकि आपका एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब सही है, उसमें कैलकुलेटिव नहीं है, आप झटाझट कर रहे हो। अपने सारे टॉपिक, सारे मॉड्यूल में एटलीस्ट 90% आप एफर्ट दो, 90% स्ट्रॉन्ग बनो, फिर मॉक दो, फिर देखो उस 90% में फिर भी कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, फिर उसमें जाओ, फिर और भी अच्छा बनाओ। फिर अगर 90% तक हो गया, आपको लग रहा है कि 27 क्वेश्चंस में, रीजनिंग में, 27 मैथ्स में और 40 इंग्लिश में, मतलब 27 81 162 प्लस 40 है 120, मतलब 162 120 282 मेरा आ रहा है। आई हैव रीच्ड द स्टेज, 282 आ रहा है। नाउ ब्लडी फोकस ऑन द जीएस पार्ट, एंड कैसे मैं 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में और भी बेटर कर पाता हूँ। ये मैं क्या कर पाऊँगा? ये मैं क्या देख पाऊँगा? मैं वैसे 282 आ रहा है, मैं अगर 30-35 लाऊंगा तो मुझे नौकरी तो मिल रहा है, लेकिन क्या मैं इसमें बेटर ला पाऊँगा? नाउ यू गेट टू थिंक दिस। लेकिन आपको तो एक स्टेज में रहना है। आपको आ रहा है 60-65 मैथ्स में, रीजनिंग में 70, इंग्लिश में 100, तो आप सोच रहे हो कि मुझे नौकरी मिलना है। नहीं मिलेगा नौकरी, ऐसे नहीं मिलता है। नौकरी मिलने के लिए आपको कोई भी कैटेगरी में है तो यूआर बता ही दे रहा हो कि 310 के आसपास होता है तो आपका कंफर्म जॉब है। वैसे 303 के ऊपर भी जॉब मिलेगा, 303 से पार, लेकिन कंफर्मेशन क्या है? 310 के ऊपर। ज़्यादातर लोगों का मार्क्स इसी में रेंज में रहेगा। लेकिन मैं अगर SC/ST के पकड़ता हूँ, जो हम लोगों को लगता है कि SC/ST का कट ऑफ कम जाता है तो उन लोगों को नौकरी मिलना ईजियर रहता है, बट ये भी पॉइंट है, SC/ST का टोटल जितनी वैकेंसी है वो UR का 1/10 है। आफ्टर UR सीट्स गेटिंग मैंने टेकन अवे बाई द कैटेगरी स्टूडेंट्स, UR का 8000 सीट है, 50% चला गया, 4000 हो गया, 4000 UR को मिलेगा। SC/ST मिला के टोटल मिला के 2500 सीट है, तो 2500 की जगह पकड़ लीजिए 3000 SC/ST को नौकरी मिलता है। लेकिन फिर भी 2500 तो या 2000 तो 4000 से कम ही हो रहा है। अल्टीमेटली आप लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मेरा तो कट ऑफ कम ही जाएगा, लेकिन कम कितना जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नौकरी मिलना है 42 से 46 से, तो 310 के आसपास आपको लाना है SC में भी। क्यों? क्योंकि अगर 303 ला पाते हो तो आपको हो सकता है आपका हो गया, आपका 2800 ग्रेड पे होगा, पकड़ लेते हैं 2800 ग्रेड पे ही हो गया SC/ST में। ST में और भी कम में हो जाएगा, SC में। फिर आपको क्या लगेगा पोस्टिंग कहाँ पे होगा? मिल तो आपको गया नौकरी,
लेकिन पोस्टिंग तो आपका डिपार्टमेंट वाइज होगा, जहाँ पे एससी का वैकेंसी है। हो गया कि यहाँ पे आपका रैंक आ रहा है, एससी कैंडिडेट्स में आपका रैंक आ रहा है 1900 और 1970 तक जॉब मिला है, तो पकड़ लीजिए मुंबई में टीएससीबीआईसी है, टीएससीबीआईसी में ही वैकेंसी है एससी का ज़्यादातर, तो आपको मुंबई चला जाना पड़ेगा या चेन्नई चला जाना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम देने के बाद? वैसे भी मैं जितना भी बताओ, जितना भी मेरा दम घुट जाए ये बता बता के, लेकिन लोगों को नौकरी तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग सीरियस नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को दूर दूर भेज दिया जाएगा, किसी किसी लोगों को बहुत जिसका ज़रूरत है, जो अभी अर्जेंट नहीं बन रहा है, सीरियसनेस नहीं ला रहा है, आपको बहुत दूर फेंक दिया जाएगा। ऐसा होने वाला है, ऐसा हर टाइम होता है, इस टाइम भी होगा। बट मैं बोल रहा हूँ अभी टाइम है, गेट बेटर इन द जॉब दैट यू आर डूइंग, गेट बेटर। एंड अब अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब अगर हो सकता है एक हफ्ते मॉक टेस्ट बंद रखो, पढ़ो। मॉक टेस्ट बंद मतलब हो सकता है आप सेक्शन 1 दे रहे हो, सेक्शन 2 नहीं दे रहे हो, आप इंग्लिश को रिवाइज कर रहे हो और बेटर बन रहे हो। फिर नेक्स्ट हफ्ते में आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट मत दो। अब हो सकता है अभी आप इंग्लिश में बहुत वीक हो, तो आप अभी इंग्लिश में स्ट्रांग बन रहे हो, मॉड्यूल वाइज करते जा रहे हो, इंग्लिश में स्ट्रांग बन रहे हो। इन द मीन टाइम आप सेक्शन 1 सिर्फ दे रहे हो, एक हफ्ते हो गया, इंग्लिश में स्ट्रांग बन गए। अब जिसका सिर्फ सेक्शन 1 दिया था उसका सेक्शन 2 देते आओ, और मैथ्स में कितना भूल किया, रीजनिंग में कितना गलत किया, इस एक हफ्ते में वो लिख लिए, स्ट्रैटेजी कर लिए, फिर वो पढ़ते जाओ। तो 2 हफ्ते में आपको हर एक मॉड्यूल में स्ट्रेंथ मिलने का जगह मिल जाएगा। फिर आप जब पूरा 90% आप श्योर हो कि मैं अभी मॉक देने के लिए रेडी हूँ, तब मॉक में जाओ। क्योंकि मेजॉरिटी का क्या हो रहा है, मॉक में आप लोग जा रहे हो, एक है पीयर प्रेशर, एक है लाइव मॉक्स में कितने लोगों को कितना कितना मार्क्स आ रहा है, 3 है टेलीग्राम में किसी लोग कितना कितना मार्क्स शेयर कर रहा है, इसको ये मिल रहा है, क्या मुझे नौकरी मिलेगा, इतने लोग इतने अच्छा कर रहे हैं, ये सब फोमो है। उसको छोड़ के जब आप मॉक्स देने बैठ रहे हो तो आप फियरफुल बन रहे हो। इस बार भी क्या उतना ही कम मार्क्स आएगा, इस बार भी क्या मुझे नहीं मिलेगा। दिस इज़ नॉट द वे टू अटेम्प्ट एन एग्जाम वेयर यू वांट टू कम आउट ब्लडी सक्सेसफुल। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू बी एडवेंचरस एंड यू हैव टू बी एक्साइटेड। ये आज है, पकड़ लीजिए आज है संडे, मैं नेक्स्ट मंडे से 1 वीक लूँगा, नेक्स्ट मंडे से ये डेट है, पकड़ लेता है 10 तारीख या 8 तारीख दिसंबर से मैं बैठूँगा, तब मैं मॉक्स दूँगा। जब मैं मॉक्स के लिए बैठने वाला हूँ, आई विल बी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने पूरा रिवाइज़ किया है, आई एम वेरी मच रेडी। अब देखते हैं कैसे मिलता है, अब देखते हैं कितना फास्ट करते हैं, अब देखते हैं कैसे फोड़ना है। एग्ज़ाम को फोड़ने का मतलब यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड कि मुझे फोड़ना है। कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? जब आपका रिवीजन, आपका प्रोसेस बहुत ध्यान से, मेहनत से, आपको प्रोसेस से आए हो, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, अभी आप मॉक में अटैक कर रहे हो, ये भी मिलेगा, ये भी करूँगा, सब करूँगा, बस इंटेंसिटी लेके आप मॉक देते हो हर रोज़, फिर आधा घंटा ब्रेक लेके फिर आके वो एनालिसिस करते हो। दिस इज़ हाउ यू गो अहेड। बट अगर आप बेसिक जगह में, बेसिक चैप्टर वाइज में आप अगर लैग करते हो, देन नोबडी कैन हेल्प यू। I hope I have given the strategy that you can actually put into effort in this month। दिसंबर महीना हम लोगों के पास है, दिसंबर महीने के एंड तक अगर हम लोग पढ़ाई भी करेंगे तो जनवरी का पहले 15 दिन में बहुत टाइम है रिवीजन के लिए। तो दिसंबर में वी हैव द टाइम टू ग्रो आवर स्किल्स, लेकिन स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड। कोई और डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो, नीचे कमेंट में बताओ। अच्छा, CHSL का आंसर की का पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस मैं देने वाला हूँ, तो 8910308482 इस नंबर में नॉमिनल फ़ी लगेगा। CGL 2024 टायर 2 गाइडेंस बैच में 1 to 2 पॉइंट्स है, 1 to 2 प्लेसेस है अभी भी। अगर कोई रेडी हो आने के लिए, 1 टाइम फीस है, मुझे मैसेज करो इस नंबर में, मैं बता दूंगा। कोई भी फ़ोन मत करना, मैसेज ही करना, मैं बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों को जितना हो सके मोटिवेट, इंस्पायर इन द राइट वे, नॉट कि एवे ही मोटिवेटेड हो गए, इन द राइट वे, विद कॉन्फिडेंस, विद प्रूफ दैट यू हैव एम्पावर्ड योरसेल्फ। सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। मैं गाइडेंस बैच में भी लोगों को गाइड करने की कोशिश बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन गाइड होगा कि नहीं, आप लोग गाइडेंस लोगे कि नहीं, आप लोग सही दिशा में रहोगे कि नहीं, आप लोग एफर्ट करोगे कि नहीं, ये पूरा आपके ऊपर 100% डिपेंड करता है। तो इफ़ यू आर हंग्री एनफ, यू विल गेट द जॉब। इफ़ यू बिकम अ लिटिल बिट कंप्लेसेंट, अर्जेंसी नहीं है, कोई चांस नहीं है। दिस इज़ द ट्रूथ।
This is a very hard and fast competition going on. See you in the next video. Until then, meet for SSC का इंस्टा, टेली, व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करो. मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसे आप मत बोलो, डर लगता है, बाकी सारे तो क्रिएटर्स नहीं बोल रहे. देखो बाकी सारे क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, मैं उसके लिए ज़्यादातर मैं सोचता नहीं हूँ. मैं अपना चैनल बनाया क्योंकि मेरा खुद का जो बात है, खुद का जो स्ट्रेटजी है, खुद का जो ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपके साथ सामने रख पाऊँ. ऑनेस्टली आपसे बात करता हूँ, ऑनेस्टी की बात करता हूँ और 100% एफर्ट की बात करता हूँ. रोज़ 100% एफर्ट और रोज़ 1% 2% मोर. अगर आप इसी रास्ते पे चलोगे तो कोई सीजीएल आपको रोक नहीं पाएगा. ये मेरा ये मंजिल है, मेरा ये एटीट्यूड है. मैं अपना एटीट्यूड आपको देने वाला हूँ. लोगे कि नहीं लोगे, इट्स एंटायरली अप टू यू. बट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, आई वॉन्ट यू टू बी अर्जेंट. क्योंकि लाइफ में और कभी भी ये एग्ज़ाम अगर नहीं देना है तो एक बार लाइफ के लिए ये एग्ज़ाम देना है. तो अगर होगा नहीं होगा, ये कैटेगरी रहेगा ऑलवेज. और होगा नहीं होगा तो कैसे होगा, ये भी एक कैटेगरी रहेगा. आई वॉन्ट यू टू कम अंडर द कैटेगरी 2. कोई और डाउट से मुझे जरूर बताओ. सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस. अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.